इधर अमेठी में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की खबर है। स्वामी प्रसाद के रामचरितमानस पर दिए बयान का विरोध किया जा रहा है। अमेठी में ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। अमेठी तहसील में विरोध प्रदर्शन के बाद एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की एमएलसी सदस्यता रद्द करने की भी मांग की गई है। इस प्रदर्शन के जरिए अमेठी में प्रदर्शन ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच का। स्वामी प्रसाद मौर्य की एमएलसी सदस्यता को रद्द करने की भी मांग की गई है इस प्रदर्शन में। और कल मोहन भागवत के द्वारा दिए गए बयान पर आरएसएस ने आज एक ट्वीट किया है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने लिखा है कि सत्य यह है कि मैं सब प्राणियों में हूं, इसलिए रूप नाम कुछ भी हो लेकिन योग्यता एक है, मान सम्मान एक है, सबके बारे में अपनापन है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। शास्त्रों का आधार लेकर पंडित, और इसको स्पष्ट किया गया है, मतलब विद्वान पंडित यानी कि विद्वान लोग जो जाति आधारित ऊंच नीच की बात कहते हैं वह झूठ है, इसको स्पष्ट किया गया है। सुनील आंबेकर प्रचार प्रमुख है आरएसएस के, उनका ट्वीट। तो मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस ने जो ट्वीट किया उसका कंटेंट क्या है आपको थोड़ा सा और विस्तार में बताते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस ने जो ट्वीट किया उसका कंटेंट ये रहा। सुनील आंबेकर का ट्वीट है कि मोहन भागवत ने कहा था कि सत्य यह है कि मैं सब प्राणियों में हूं। संघ प्रमुख ने कहा था इसलिए रूप नाम कुछ भी हो लेकिन योग्यता एक है। संघ प्रमुख ने कहा था कि मान सम्मान एक है, सबके बारे में अपनापन है। और संघ प्रमुख ने यह भी कहा था कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं। भागवत ने कहा था कि शास्त्रों का आधार लेकर लोग जो जाति आधारित ऊंच नीच की बात कहते हैं वो झूठ है। यह बात स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है सुनील आंबेकर के द्वारा। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई है, जो गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। हमारे समाज को बांटकर पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने इसका फायदा उठाया। दोष तर उघड उघड दिसत आहेत। आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही। इतका खाली उतरलेला हा समाज हा तर मरायच्याच लायकीचा आहे। याची परंपरा मोडीत काढायच्या लायकीची असं आहे का? असं आहे की नाही हे पंडित लोक सांगू शकत नाही। उधर सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद विश्वंभर निषाद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को बिल्कुल ठीक बताया है। कहा ईश्वर ने इंसान को बनाया है, जात पात और धर्म यही बना है। अगर बात करें तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जातियों को, वर्णों को पंडितों ने बांटा है, सभी इंसान हैं और सभी के लिए ईश्वर एक ही है। आज बहुत तेजी से मुद्दा चल रहा है कि जो भागवत जी ने कहा सही कहा है कि ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो मनुस्मृति है, मनुष्य के आधार पर 4 वर्णों में जो बांटा है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जाति विहीन समाज होना चाहिए जब देश और दुनिया तरक्की करता है। जिन लोगों ने जातियाँ बनाई अपने फ़ायदे के लिए बनाई है, अपने सम्मान के लिए बनाई है, तो हम चाहते हैं कि जाति विहीन समाज की स्थापना होना चाहिए। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तब देश और दुनिया तरक्की करेगा। अगर लोग जात जात में उलझे रहेंगे और चौपाइयों में इनमें उलझे रहेंगे तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। इधर गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने दावा किया है कि भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई। ये बात मोहन भागवत ने बिल्कुल सही कही है। सर, एक सवाल इसी तरह है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया कि कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं है, ये जात की जो ऊंच नीच है इसको ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता के लिए बनाया था। किस तरीके से इस बयान को देखिए? देखिए, अब किसने बनाया था मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो कहा है बिल्कुल बात सही है। मैं एक राजनीतिक या विधायक से उठ के अगर बात करूं तो ईश्वर एक है, सब दुनिया मानती है, और वो चाहे कोई भी धर्म जाति है, सभी का ईश्वर एक है। उनका नाम अलग हो सकता है,
आदम हवा कह सकते हैं, शिव पार्वती कह सकते हैं, ओम कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं। अरबी में उसका नाम अलग है, बाकी ईश्वर तो एक ही है। तो ईश्वर के यहाँ जातियाँ नहीं है। उसने मानव की जो संरचना की है वो पूरी तरह से किसी धर्म जाति के मानव की अलग नहीं है। तो जातियों की व्यवस्था क्या उस टाइम रही होगी, उस टाइम की बात अलग है, लेकिन मुझे अब तो कोई लगता नहीं संविधान में जाति का कोई स्थान भी नहीं है, जाति पाति का कहीं भेदभाव है भी नहीं। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है, जातियों के जो एक बहुत बड़ी गांठ थी उसको तोड़ने का काम किया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिनका कहना है कि जिस तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया उससे पूरी तरीके से वो सहमत हैं और जाहिर तौर से बात है कि जात पात और ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।